देखो पहले हमने एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस किए सिर्फ फेयर वैल्यू के टर्म पे, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन अब वही एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और उसमें हम कैश की इन्वॉल्वमेंट भी करें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। तो हमारे पास जो पहला केस था जिसमें हम कहते थे कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन रिलायबली मेजरेबल है, उस केस को हम दोबारा रिपीट करते हैं। अगर आपने फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन मार्केट में अवेलेबल है और कंसिडरेशन रिसीव्ड की भी वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है, आप क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट लेंगे, प्लस अगर आपने कैश दिया है, पे किया है, तो कैश गिवन को आप ऐड करेंगे, और अगर आपने कैश रिसीव्ड किया है तो आप उसको माइनस करेंगे। इस तरीके से आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट आ जाएगी। ये सारी मेहनत हम फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट के लिए कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो लेट्स सपोज वी हैव दिस एग्जांपल जिसमें हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन इज़ 500, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट इज़ 400, और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज़ 800। हम जो नया एसेट परचेज़ कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू 800 है, हम जो एसेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू 500 है। 500 और 800 में तो बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब वो जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए ज़ाहिर है हम कोई कैश पे करेंगे। हम क्या करते हैं, हमने कैश पे किया है 280 का। अब आपने ये पता लगाना है कि जो न्यू एसेट है उसकी फेयर वैल्यू क्या बने, क्योंकि आपके पास इस केस में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट दोनों ही आपके पास मौजूद है। तो आप इस केस में क्या करेंगे कि अगर दोनों की फेयर वैल्यूज़ आपके पास गिवन है तो आपने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट लेनी होती है। लेकिन अगर कैश भी पे किया हो तो फिर कैश का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है। यहाँ पे हम इसकी फेयर वैल्यू ये लेंगे कि न्यू एसेट की फेयर वैल्यू यहाँ पे 780 बनेगी। 780 किस तरह आई, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट दैट वाज 500 प्लस ये 280 आपने कैश पे किया है, ये आपका आ गया न्यू एसेट की फेयर वैल्यू। फिर जो आपने ओल्ड एसेट है उसको अपनी किताबों से एलिमिनेट करना है। सो क्रेडिट ओल्ड एसेट विद कैरिंग अमाउंट 400, आप 400 से इसको एलिमिनेट कर दें। कैश जो आपने पे किया है, कैश पेड इज़ ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे और फिर भी बैलेंसिंग में आपके पास आया गेन। एक और एग्जांपल करते हैं, हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज़ 100, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसेट इज़ 70 एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज़ 80 एंड कैश रिसीव्ड इज़ 25। हमने क्या किया, एक ओल्ड एसेट को बेचा, एक्सचेंज किया हमने, न्यू जो एसेट है उसकी वैल्यू 80 है और जो ओल्ड है उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में 100 है। अब हम क्या करते हैं, हमने न्यू एसेट ले लिया, हमारी कोई मजबूरी थी तो हमने अपना आईफोन 17 बेचा और आईफोन 11 प्रो मैक्स ख़रीद लिया, ठीक है। ये क्या सिनेरियो बनाते हैं। अब इस केस में आईफोन 17 बेच रहे तो हमें तो पैसे आएंगे ही आएंगे। तो हमने क्या किया कि जो न्यू एसेट है उसकी हमने फेयर वैल्यू निकाली। किस तरह निकाली, 100 उसकी ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू। हमने ये बात की थी कि अगर दोनों की फेयर वैल्यूज़ होंगी तो हम पुराने वाले की फेयर वैल्यू लेंगे। पुराने एसेट की फेयर वैल्यू 100 है और उसमें से जो हमें कैश रिसीव्ड हुआ है वो 25 है, उसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे। हमने पहले ही कहा था आपने कैश अगर रिसीव किया तो उसको माइनस करेंगे फेयर वैल्यू कैलकुलेशन में। तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट 75 आई। हमने जो ओल्ड एसेट निकाला उसे कैरिंग अमाउंट पे ही निकालेंगे, और इसके अलावा हमने कैश रिसीव्ड जो किया था, रिसीव्ड डेबिट होता है एंड पेड क्रेडिट हुआ करता है, तो कैश जो रिसीव्ड हुआ है उसे हम ऊपर लिखेंगे 25 का हमारे पास आया है। तो बैलेंसिंग में हमारे पास 30 का गेन आ गया।